आप शुरू करो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। साथ जी जागे सुन के सब दाचे साथ जी जागे सुन के सब दाचे सकल आउत ताज के सकल आउत ताज के दौड़ मिले धनी निज घर दौड़ मिले धनी निज घर साथ जी जागिए सुन के सब दासे साथ जी जागिए सुन के सब दासे मीठे में जानत हूँ मीठे में जानत हूँ करी है तुम पहचान मीठे में जानत हूँ करी है तुम पहचान तुम में मेरा कोई पीछे पड़े तुम में मेरा कोई पीछे पड़े आशीर्वाद निदान आशीर्वाद निदान साथ जी जागिए सुन के सब दासे अब भली बुरी में दूनी की भली बुरी में दूनी की एजिल आचितल्या भली बुरी में दूनी की एजिल आचितल्या सूरत पाती धाम की सूरत पाती धाम की पर आत्म धनी मिलाए पर आत्म धनी मिलाए साथ जी जागिए सुन के सब दासे दुख सुख दारू आग में दुख सुख दारू आग में ए जो झूठी
जो झूठी दुनिया के पिंड न देखो ब्रह्मांड, पिंड न देखो ब्रह्मांड, लाखों धाम धनी सूरत जे, लाखों धाम धनी सूरत जे, साथ जी जाएगी सुन के सब दास। कोई देत कसाला तुम भला चाहिए दिन, कोई देत कसाला तुम भला चाहिए दिन, सूरत धाम की ना छोड़िए, सूरत धाम की ना छोड़िए, सूरत पीछे फिराओ जिन, सूरत पीछे फिराओ जिन, साथ जी जाएगी सुनते सब दास, साथ जी जाएगी सुन के सब दास। महमत कहे मेरे साथ जी श्री, महमत कहे मेरे साथ जी, लीजो आखिर के वचन श्री, महमत कहे मेरे साथ जी, लीजो आखिर के वचन, हुक्म करत पहुँची दया, हुक्म करत पहुँची दया, कछुअंग अपने करो रोशन, कछुअंग अपने करो रोशन, साथ जी जाएगी सुन के सब दास, सकल आउत अंग साज के, सकल आउत अंग साज के, तोड़ मिली धनी निज घर, दौड़ मिली धनी निज घर, साथ जी जाएगी सुन के सब दास, सुन के सब दास। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, धन्यवाद अंजू।
सभी सुंदर साथ जी को मेरा प्रेम भरा प्रणाम। शुरू करते हैं सुंदर साथ जी। प्रथम लागो दुई चरण को, धनी न छुड़ाइयो खेन। लाख तली लालेड़िया, मेरी जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पलना वालों निरखु नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। श्री बंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल, जी को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। सुंदर साथ जी, खिलवत वाणी का तीसरा प्रकरण शुरू हो चुका है, जिसकी 6 चौपाई हो गई है। अभी 7वीं चौपाई से आगे बढ़ते हैं और 6ठी को दोबारा पढ़ते हैं। इस प्रकरण में पहली चौपाई में ये कहा गया है कि मैं बिन मैं मरे नहीं, मैं सो मानना मैं। किनविद मैं को मारिए, याविद हुई इनसे। इसमें एक संसारिक मैं खुदी और एक धनी की मैं खुदी का प्रारंभ से ही वर्णन किया गया है कि संसारिक मैं खुदी को आप धनी की मैं खुदी के बिना नहीं मार सकते। तो सीधा स्पष्ट उपाय इस प्रकरण में बताया गया है। हम जो अपनी मैं खुदी को स्थूल सूक्ष्म कारण तक लिए रहते हैं, इस तीनों ही स्तर की मैं खुदी को चौथे स्तर की मैं खुदी यानी कि महाकारण वाली मैं खुदी, यानी कि धनी से जो हमारे अंदर मैं खुदी आती है, उसी से ही हम इस तीनों स्तर की मैं खुदी को खत्म कर सकते हैं। हमारी शारीरिक मैं खुदी इससे खत्म हो सकती है, हमारे जीव की मैं खुदी इससे खत्म हो सकती है, और आदि नारायण या महाविष्णु के रूप में जो मैं खुदी हमारे अंदर बसी रहती है कारण के कारण, मूल कारण के कारण, तो वो भी धनी के महाकारण यानी कि धनी की मैं अंगना हूं, इस मैं खुदी से ही खत्म हो सकती है। जब हम अपने आप को धनी की अंगना के रूप में अपने शरीर को मान लेते हैं, अपने जीव को भी धनी की अंगना मान लेते हैं, तो ये मैं खुदी खत्म हो जाती है। ये ब्रह्मांड जिसको हमने अपना समझ रखा है, ये जो घर हमने अपना समझ रखा है, ये जो रिश्ते नाते हमने अपने समझ रखे हैं, इन सभी को जब मैं धनी की अंगना बन जाती हूँ, इस भाव में गहराई से आ जाती हूँ, तो ये सब ऑटोमेटिक छूटने लग जाते हैं। यही पूरा भाव इस प्रकरण में दर्शाया गया है। और चलने के लिए अलग अलग कैसे कैसे हम इसको सोचें, इस खुदाई इलम से कैसे इस राह पे चले, इसका पूरा वर्णन है। तो मैं चल आई कदमों, ऐसा दिया बल तुम। इनविद में मरत है, ना कछु बिना खसम। इंद्रावती जी कह रही है, मैंने आपकी जो मैं है उससे मैंने संसारिक मैं को खत्म कर दिया। 5वीं चौपाई तक ये कहा, और अब मैं आपके चरणों में आ गई हूं। धनी, अगर ये मैं खुदी देखा जाए, तो जो ये हमारी इस कालमाया के ब्रह्मांड में जो झूठी मैं खुदी होती है, इसको भी खड़ा करने वाला तो वास्तव में आपका ही हुक्म है धनी। आपके ही हुक्म ने हमारे अंदर, क्योंकि आपने मेरी नजर को फेर दिया, मेरी परातम की नजरों को अपने दिल से कनेक्टेड करके, और वहीं पर आप हमें खेल दिखा रहे हैं, अलग अलग जीवों पे हमारी नजरों को डाल दिया। तो धनी, ये हिकमत तो आपने ही करी। अब आपने जब हमें इस कालमाया के मिटने वाले ब्रह्मांड के जीवों के ऊपर हमारी नजर को डाल दी, तो हमारी आत्म इन जीवों को देखने लगी, इनकी लीला को देखने लगी। और ये जीव तो आदि नारायण से जुड़ा हुआ है, और उसके अंदर आदि नारायण की मैं खुदी चलती ही रहती है। तो इस प्रकार से हमारी जो आत्म नजरों के रूप में जिस जीव की लीला देख रही है, उस जीव की मैं खुदी को अपना लेती है। वो अपने धाम हृदय में जो धनी का स्वरूप बसा हुआ है, क्योंकि हमारी परात्म में पे फरामोशी है, इसीलिए हमारी आत्म पे भी फरामोशी है, क्योंकि आत्म तो वही करती है जो परात्म करती है। परात्म धनी के चरणों में बैठी हुई है, लेकिन उसके ऊपर धनी ने फरामोशी का पर्दा डाल दिया है। अब जब परात्म के ऊपर फरामोशी का पर्दा है, तो आत्म के ऊपर भी फरामोशी का पर्दा है। तो आत्म अपने मूल स्वरूप को भूलकर जीव के स्वरूप को सच मान रही है,
और जब वो जीव के स्वरूप को सच मानती है तो वो जीव की मैं खुदी में आ जाती है। तो ये सब कुछ करने कराने वाले कौन है? धनी आप हैं। तो हमारे अंदर जो झूठी मैं खुदी खड़ी करी है वो धनी आपके ही हुक्म ने खड़ी करी है। लेकिन उस मैं खुदी में हमें डालकर आपने हमें अपनी मैं खुदी का ज्ञान इस तारतम वाणी से हमें दिया, और आपने हमें अपने मूल परम धाम परातम और अपने स्वरूप और 25 पक्षों के बारे में इस तारतम वाणी से बताया, और हमारी झूठी मैं खुदी की पहचान आपने हमें कराई। जब ऐसा धनी आपने करा दिया तो मैं आपकी मैं खुदी को लेकर, आपकी मैं को लेकर कि मैं धाम धनी की अंगना हूं, मैं सदैव से धनी के चरणों में रहती थी, उनके इश्क का स्वरूप थी, आज भी हूं और हमेशा ही रहूंगी। और करने कराने वाले आप हैं। मैं ना कभी थी, ना कभी हूं और ना कभी होंगी। तो इस तरह से मैंने आपकी मैं से अपनी इस झूठी मैं को खत्म किया और आपके चरणों में आ गई। लेकिन धनी, अगर ऐसी हिकमत आप नहीं करते तो मुझे इस मैं खुदी को छोड़ने का स्वाद ही नहीं मिलता। धनी, ये देने वाले भी आप हैं, इसको छुड़ाने वाले भी आप हैं, लेकिन इसको देकर और फिर इसको छुड़ाने की जो चक्र है, जो चाल है, उसमें धनी मुझे विशेष आनंद आया। धनी, मैं खुदी, झूठी मैं खुदी को अपनाना और फिर मैं आपकी मैं खुदी से उस झूठी मैं खुदी को खत्म करना, और उस फिर आपके चरणों में आना और अनंत आनंद के सुखों को लेना। धनी, इस पूरे चाल में जो आपने हमसे चलवाई, हमारी आत्म से चलवाई, फिर जीव से चलवाई, इन सब में आप हमें लाड लज्जत और अपना अपने हुक्म से हमें अपने प्रेम का अनुभव कराना चाहते थे और अपनी साहिबी की पहचान कराना चाहते थे। तो मैं खुदी को छोड़कर आपके चरणों में आने में जो सुख और आनंद मुझे मिला वो अनुपम है। और अगर ये मैं खुदी खड़ी ना होती तो आपके मैं खुदी को छोड़कर आपके चरणों में समर्पण करने का जो सुख है वो मुझे मिलता ही नहीं धनी। तो इंद्रावती जी ने हर बात में धनी के सुख को ही देखा है, और जब धनी के सुख को देखा इसीलिए वो धनी की मैं खुदी में आ जाती है और अपनी संसार की झूठी मैं खुदी को छोड़ने का प्रयास हमें करने का कैसे हम करें ये हमें बताते हैं। तो वही बात कह रहे हैं, मैं चल आई कदमों, हे धनी मैं तो आपके चरणों में आ गई, ऐसा दिया बल तुम, ये बल भी देने वाले तुम ही हो धनी। हम कौन सा पहचाने, हम कैसे आपके चरणों में आए? नहीं आ सकते। अगर मैं आपके चरणों में आती फिर तो मेरी झूठी मैं खुद ही खड़ी हो जाती कि मैं मेरा नाम फलाना, मेरा काम ठिकाना, मैं इस पोस्ट पे, और मैं परमात्मा के चरणों में आ गई, मैंने संसार की झूठी है मैं को मार दिया। तो इसमें भी एक मैं खुद ही खड़ी हो जाती धनी कि मैंने अपनी मैं खुदी को मारा और आपके चरणों में आ गई। सो नहीं धनी, आपने मुझे पहले अपनी मैं खुदी दी, आपने मेरे अंदर वो अंगना भाव जगाया और फिर मैं आपके चरणों में आई इस झूठी मैं खुदी को छोड़कर धनी। तो ये बल भी देने वाले कौन है? धनी आप ही हैं। मैं चल आई कदमों, ऐसा दिया बल तुम, ऐसा बल धनी मुझे आप ही देने वाले हो। इनविद में मरत है ना कछु बिना खसम। इस तरह से मेरी जो संसारिक झूठी मैं है वो मर गई, क्योंकि मैं आपके चरणों में आ गई और मैंने समर्पण कर दिया। समर्पण क्या कर दिया कि सब तरफ आप ही है धनी, मैं तो कहीं हूं ही नहीं। परमधाम में भी आप ही की लीला चलती थी, ब्रज में भी आपकी ही लीला चली, रास में भी धनी आपकी ही लीला चली, इस जागने के ब्रह्मांड में धनी आपकी लीला है। आप जिस रूह को जैसे चलाते हैं वो वैसे ही चलती है। तो इनविद में मरत है, इस तरह से ये मैं मर गई, ना कछु बिना खसम, ये धनी आपके बिना तो कहीं कुछ है ही नहीं। जो मैं मारत आपको तो आवत कौन कदम, मैं ना होने में कछु न रहा किया कराया खसम। वो कह रही हैं, यदि जो मैं मारत आपको तो आवत कौन खसम, हे धनी, यदि मैं इस मैं को मार देती तो आपके चरणों में कौन आता? आपकी मैं मेरे अंदर आई जिससे मैंने संसारिक मैं को मारा, आपकी मैं खड़ी हो गई। बल किसका चल रहा है अब इस समय? आपकी मैं का चल रहा है। तो आपकी मैं जब मेरे अंदर आई तो मैंने संसारिक मैं को उसने खत्म कर दिया। तो आवत कौन कदम, कौन आपके चरणों में आता?
आपकी मैं खुदी ही आपके चरणों तक मुझे लेके आई है, आपका हुक्म ही मुझे आपके चरणों तक लेकर आया है। ये करने कराने वाले धनी आप ही हैं। यदि मैं पहले से ही मर जाती तो कौन आपके चरणों में समर्पण करने आता। जो मैं मारत आपको तो आवत कौन कदम, मैं ना होने में कछु न रहा किया कराया खसम। अब मैं ना होने में कछु ना रहा, मैं ना होने में कछु ना रहा मतलब जब मेरे अंदर इस संसारिक में रही ही नहीं तो इस ये संसार मेरे लिए रहा ही नहीं। ये संसार तब तक है, सुंदर जी इंद्रावती जी कह रही है, जब तक हमारी इस शरीर की झूठी मैं खड़ी रहती है, जब तक हमारे अंदर जीव की मैं खड़ी रहती है, तब तक ये संसार हमारे लिए बहुत कुछ होता है। ये घर हमारा होता है, ये ब्रह्मांड हमारा होता है, रिश्ते हमारे होते हैं, सब कुछ हमारा होता है, हमारा नाम हमारा होता है, ओहदा हमारा होता है। लेकिन जब धनी की मैं आ जाती है तो बड़े बड़े ओहदे जो है वो खत्म हो जाते हैं और धनी के चरणों में समर्पित हो जाते हैं। तो ऐसा सुंदर साथ जी हम लोगों ने बहुत बार देखा होगा, जब जब कोई परमहंस चला तो कितने बड़े बड़े ओहदे वाले लोग जो है उनके सामने झुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी संसारिक मैं को छोड़कर उनके, जब हम किसी परमहंस के दायरे में होते हैं सुंदर साथ जी, तो उस समय जो है वो धनी की मैं काम कर रही होती है। ये कॉन्फ्लिक्ट बार बार भी चल सकता है कि धनी की मैं आई, पल भर में आपको समर्पण कराया और जैसे ही आप उस दायरे से बाहर हुए तो आपके अंदर फिर से झूठी मैं आ जाती है। तो ये तो बहुत बार होता है, हम लोग अपने अंदर भी देखते हैं कि जब हम धनी की वाणी के करीब होते हैं तो हम समर्पण में होते हैं, हमारे अंदर ये भाव बहुत प्रगाढ़ होता है कि हम धनी के ही अंश हैं, हम परमधाम की ब्रह्मशिष्टियां हैं, हमारे झूठे मैं से कोई संबंध नहीं होता, क्योंकि उस पल उस घड़ी में हम धनी की मैं में होते हैं, हम धनी के चरणों में समर्पित कर रहे होते हैं, हमारे अंदर कोई मैं भाव नहीं होता है। लेकिन जैसे ही तारतम वाणी से को का मंथन बंद करते हैं, इससे थोड़ा सा दूर होते हैं, जैसे ही डिस्टेंस क्रिएट होता है हमारे अंदर झूठी मैं खुद ही जागृत होती है, जिसके कारण ही हम सारे काम करते हैं, हम रिश्ते निभाते हैं, हम अपने ऑफिस के काम करते हैं, दुनिया के कार्यक्रम चलाते हैं। धनी इंद्रावती जी के अंदर अखंड रूप से झूठी मैं खत्म हो गई है और धनी की मैं अखंड रूप से विराजमान हो गई, उनके धाम हृदय में धनी विराजमान हो गए सबित वतन सहित, और वो खुद को जगा रही है और दूसरों को भी जगा रही है। अभी हम लोग उस स्थिति में नहीं पहुंच पाए हैं, तो हम उस स्थिति तक की खाली बात कर पाते हैं, सोच पाते हैं, और उस स्थिति को कभी कभी जब वो हमारे अंदर आती है तो हम उसको अनुभव कर पाते हैं, लेकिन वो स्थिति अखंड रूप से बनी रहे ऐसा नहीं हो पाता है, क्योंकि यदि जिस दिन ऐसा हो जाएगा फिर तो इंद्रावती हम में और राज्य में कोई फर्क ही नहीं रह जाएगा, फिर तो एक ही हो जाएंगे। लेकिन अभी हम इंद्रावती जी की अवस्था में नहीं पहुंच पाते, लेकिन उनकी जो अवस्था है उसका दर्शन अपने जीवन में कभी कभी यदा कदा अक्सर करते हैं, जब जब हम वाणी के करीब होते हैं, जब जब हमारा दिल समर्पण करता है, जब जब हमारी मैं खुद ही धनी की मैं खुद ही हमारे अंदर आती है और हम इस गहरे गहरे भाव में प्रवाहित हो जाते हैं कि मैं तो धनी की अंगना हूँ, वही करने कराने वाले हैं, मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं ना होने में कछु ना रहा, क्योंकि संसार की मैं मेरे अंदर रही नहीं, तो संसार का कोई अस्तित्व तो मेरे अंदर रहा ही नहीं, मेरे लिए संसार में अब कुछ भी नहीं रहा। मैं ना होने में कछु ना रहा, जब मेरे अंदर झूठी मैं है ही नहीं तो ये संसार मेरे लिए कैसे खड़ा हो सकता है, ये संसार मेरे लिए तत्वहीन सारहीन हो जाता है। किया कराया खसम, लेकिन ये करने कराने वाले कौन है? धनी है, वही बल देते हैं, उनका हुक्म ही हमें हमारे अंदर धनी की मैखुदी को खड़ा करता है, उनका हुक्म ही उस मैखुदी से हमारी झूठी मैखुदी को मारता है और फिर उन्हीं का ही हुक्म हमें उनके चरणों पे समर्पित हो करवा देता है। तो ये करने कराने वाले धनी ही है। जो मैं मार, हाँ, ना मैं अव्वल ना आखिर मैं ना ही बीच में, बनिया बनाया आप ही सो सब तुम ही से। हे धनी, क्या कह रही है इंद्रावती? मैं अपने आप को कह रही है, ना तो मैं शुरुआत में थी, ना मैं आखिर में हूं और ना ही मैं बीच में हूं। बनिया बनाया आप ही, अव्वल भी आप थे, आखिर भी आप हैं और बीच भी आप हैं, सब कुछ आप ही हैं। तो सब तुमसे, तब सब तुमसे ही होता है। अब जब धनी की मैं आ गई है, मेरी मैं खुद ही रही ही नहीं, तो मैं क्या ही कहूंगी, मैं यही कहूंगी हे धनी,
अव्वल बीच और आखिर आप ही हो, मैं तो कहीं हूं ही नहीं। अब अव्वल बीच आखिर, इसके दो भाव उत्पन्न होते हैं सुंदर साथ जी। आप अलग अलग टीका में पढ़े तो अव्वल बीच आखिर का मतलब ये होता है, अव्वल भी परम धाम, आखिर भी परम धाम, बीच में ये सारा संसार। तो अव्वल बीच आखिर परम धाम में मूल, जब हम इससे पहले इस खेल में आने से पहले की अगर लीला देखें तो परम धाम में किसकी लीला चलती थी? धनी की लीला चलती थी। वहां पे भी धनी के दिल के इश्क की लीला चलती थी, उन्हीं के इश्क के हम स्वरूप है। खूब खुशहालियां भी वही है, 25 पक्ष भी वही है, महालक्ष्मी और अक्षर ब्रह्म भी धनी के इश्क के ही स्वरूप है। तो धनी वहां पे आपकी लीला चलती थी। और जब इस खेल से हम वापस जाएंगे तो भी पहले जैसा ही होगा, वहां आपकी ही लीला चलेगी, आपके ही प्रेम की लीला चलेगी। ये तो हो गया अव्वल और आखिर। बीच में ये खेल आया जिसमें तीनों ब्रह्मांड में ब्रज, रास और जागनी, इसमें भी किसके हुक्म की लीला चली? धनी के ही हुक्म की लीला चली है। तो इंद्रावती अपनी झूठी मैं को खत्म करते हुए ये भाव ले रही है, ये बता रही है हमें, और हमें भी ये भाव लेने का, कि कह रही है अव्वल बीच और आखिर सब तरफ धनी ही थे, धनी ही है और वही रहेंगे। उसके अलावा मैं ना तो अव्वल थी, ना मैं आखिर में होंगी, ना मैं बीच में हूँ। धनी जितनी भी साहिबी आपने मुझे इस बीच के ब्रह्मांड में दी है, वो देने वाले आप हैं, करने कराने वाले आप हैं। इंद्रावती को तो इतनी बड़ी साहिबी दे दी, धनी देवचंद जी को श्यामा महारानी को साहिबी दी, आड़िका लीला उनसे कराई और इनसे वाणी उतरवाई, उनसे तारतम कुंजी लेकर आए, मोहम्मद साहब को बड़ियाई दी, फिर उसके आगे महाराजा छत्रसाल जी को बड़ियाई दी, केसर भाई को बड़ियाई दी, बहुत से परमहंस हुए जिन जिन को धनी ने बड़ियाई दी। तो ये सब बधाई जो दे रहे हैं, दे कहने को तो वो अपनी रूहों को दे रहे हैं, अपनी श्यामा महारानी और अपनी रूहों को वो बड़ियाई दे रहे हैं। लेकिन इंद्रावती कह रही है ये बड़ियाई देने वाले धनी आप हैं, आप ही सबके अर्श दिल में बैठक करते हैं और फिर खुद ही अपनी रूह को चलाते हैं, उठाते हैं, बिठाते, उससे क्रिया करवाते हैं, उससे कर्म करवाते हैं। धनी करने कराने वाले आप हैं। मैं ना तो परमधाम में थी, ना इस खेल में हूँ, यहाँ पर भी धनी आप ही लीला कर रहे हैं, और ना ही मैं आखिर में अंत में कहीं होंगी। तो धनी अव्वल बीच और आखिर आप ही हैं। तो ना मैं अव्वल, ना आखिर, मैं ना ही बीच में, बनिया बनाया आप ही, सो सब तुम ही से, सब कुछ आपने ही बनाया है, तुम ही करने वाले हो, तुम ही कराने वाले हो। अब अव्वल बीच और आखिर का भाव किसी और टीके में आप यदि पढ़े, भिन्न भिन्न टीकाएं हुए, तो अव्वल बीच आखिर ब्रज, रास और जागनी को कहा गया है, क्योंकि उन्होंने कहा है, उनके इस अर्थ में यह भाव छुपा हुआ है कि अव्वल और आखिर जो परमधाम को हम ले रहे हैं, परम धाम जो है परिधि से अलग है, परम धाम में कोई समय नहीं होता है, तो उसको अव्वल बीच और आखिर में नहीं लिया जा सकता है। परम धाम जो है अनादिकाल से है, हमेशा से था, है और रहेगा। उसको किसी भी अव्वल और आखिर की परिधि में भी नहीं जोड़ा जा सकता है, क्योंकि वो समयातीत है। परम धाम जो है वो समय से अलग है। तो उन्होंने अव्वल बीच और आखिर को अपने टीका में, कई टीका में अव्वल बीच और आखिर को जो है वो ब्रज और रास और जागनी के रूप में कहा है, कि ब्रज में भी धनी आपकी ही लीला थी, आपके ही हुक्म की थी, रास में भी धनी आपके हुक्म की लीला थी, और जागनी के ब्रह्मांड में भी धनी आपके ही हुक्म की लीला है। तो सुंदर साथ के अपने दिल के भाव है, वो किसी भी टीका के कैसे भी अर्थ ले सकते हैं, जैसे भी उनका दिल चाहे। इसमें कोई भी मतभेद नहीं होता है, इसमें कोई भी ऐसा नहीं होता है कि जिसमें वाद विवाद किया जाए कि अव्वल बीच आखिर ब्रजराज और जागनी को लिया जाए, या परमधाम और इस कालमाया के ब्रह्मांड और फिर परमधाम को लिया जाए। जैसे जिसका दिल है वो ले सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कोई भी अर्थ लेंगे। मतलब तो हम जितना भी वाणी मंथन करते हैं सुंदर साथ जी, या दुनिया में अपने धर्म संप्रदाय में जितने भी वाद विवाद चलते हैं, तो सुंदर साथ जी मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी विषय वाद विवाद के लिए नहीं होता। परमधाम की वाणी है, खुदाई इलम है, ये जानने के लिए आया है, समझने के लिए आया है, आत्मसात करने के लिए आया है। हर ब्रह्म सृष्टि, हर रूह, हर ईश्वर सृष्टि, हर जीव जो है अपनी चाल और अपनी अवस्था के अनुसार इसके अर्थों को समझती है, और दूसरा व्यक्ति अपनी अवस्था के अनुसार इसको समझता है। तो हम अगर अपने जीवन यात्रा को देखें, हमारे अर्थ भी पहले कुछ और थे, अब कुछ और है। तो हमारी जीवन यात्रा में जैसे हमारी अवस्था बदली, वैसे हमारे अर्थ भी बदले। जिस सिर्फ वही विषय हमारे लिए प्रिय होना चाहिए, वही विषय हमारे लिए अच्छा होता है, जिससे हमारी आत्मिक उपलब्धि होती है। जिस विषय में हमारे दिल में झगड़े का भाव आए, वो अच्छी अवस्था है ही नहीं। अच्छी अवस्था सिर्फ वही है जो हमें
आत्मिक रूप से ऊंचा चढ़ाती है। हम आत्मिक स्तर पे एक ऊंची सीढ़ी चढ़ जाते हैं। वही अर्थ, वही भाव हमारे दिल में होना चाहिए, जिससे हम कुछ ऊंचा महसूस करें, कुछ लगे कि हमारी कुछ प्रगति हुई, जिससे हमारी प्रगति रुक जाए, हम दुनिया के बुरे भावों में आ जाए। वो अर्थ कभी भी सही नहीं हो सकते। तो कहीं पे भी कुछ भी अर्थ ले सकते हैं सुत्ता साथ जी, इससे कोई भी सरोकार नहीं होता है। हमें अपनी अवस्था से उस अर्थ को समझना होता है। तो कोई भी अर्थ ले सकते हैं। ना मैं अव्वल ना आखिर में ना ही बीच में, बनिया बनाया आप ही, सब कुछ करने कराने वाले आप हैं। ब्रज में भी आप थे, रास में भी आप हैं, जानकी में भी धनी आप हैं। तो सब तुम ही से, सब कुछ तुमसे ही हुआ है धनी। परम धाम में भी सब कुछ तुमसे ही हुआ था, इस ब्रजरास और जागनी में भी धनी तुमसे हुआ है। 7वें दिन की लीला के बाद जो कुछ होगा वो भी धनी तुमसे ही है। मैं तो तुम्हारी कियल अव्वल बीच और हाल, तुम बिना जो कछु देखत सो सब मैं आग की झाल। इंद्रावती जी क्या कह रही है? मैं तो तुम्हारी कियल, मैं तो सिर्फ करने वाली हूँ, करने कराने वाले तो आप हो। ये बात बिल्कुल ऐसी कि मैं तो सिर्फ कठपुतली हूँ धनी, मेरे धाम हृदय में बैठकर सारा मार्गदर्शन और हमसे मुझसे कुछ भी करने कराने वाले धनी आप ही हैं। इतना बड़ा ओहदा दिया धनी आपने दिया, मुझसे वाणी उतरवाई धनी आपने उतरवाई, और फिर इतने ब्रह्मांड की जागनी करवा रहे धनी आप करवा रहे। 7वें दिन की लीला में 8 रिश्ते बनवा देंगे, तो धनी करने कराने वाले सब आप हैं। इंद्रावती सब कुछ धनी को ही समर्पित कर दे रही है इस प्रकरण में, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। समर्पण की पराकाष्ठा है इंद्रावती जी ने जो समर्पण किया, जिसका संदेश वो हमें दे रही है कि मतलब उन्होंने धनी की मैखुदी को अपनाकर अपनी ब्रह्मांड की झूठी मैखुदी को बिल्कुल ऐसे खत्म कर दिया कि धनी ही सब कुछ करने कराने वाले। और हमारा दिल भी जानता है कहीं ना कहीं कि करने कराने वाले धनी है, लेकिन किस किस स्तर तक कराने वाले हैं, कितनी गहराई तक, वो इस प्रकरण में बताया गया है। तो कह रही है मैं तो तुम्हारी कियल हे धनी, मैं तो आपकी ही करने, आप ही करने कराने वाले हो, मैं तो सिर्फ आपके हुक्म से वो सब कुछ करती हूँ। दिखता ये है कि मैं करने कराने वाली हूँ। धनी मैं तो तुम्हारी केयर, देखने में इस ब्रह्मांड में सब कुछ इंद्रावती जी ने किया है, पर इंद्रावती जी कह रही है मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं तो तुम्हारी केयर, मैं तो तुम्हारी ही करता हूँ। जो मुझसे करवाते हो मैं कर देती हूँ, जो मुझसे देखने में लगता है कि मैं कर रही हूँ, पीछे से तो सब तुम ही करते हो, मैं तो सिर्फ तुम्हारी कीयल हूँ, जैसा तुम हुक्म करते हो मैं वैसा कर देती हूँ। अव्वल बीच और हर ब्रजरास और जागनी में हर हर लीला में धनी आप ही करने कराने वाले थे, लेकिन शोभा हर लीला में आपने मुझे दी। इंद्रावती जी रास में कितनी आगे रही, हर हर रास जो है कि रामत धनी के साथ इंद्रावती जी ने खेली। तो कह रही है अव्वल बीच और हाल, शुरू से लेकर आखिरी तक, चाहे आदि हो अंत हो या बीच हो, सब में जो कुछ भी मैंने किया है धनी तुम ही करवाने वाले हो। तुम बिना जो कछु देखत, मैं तो आपके बिना कुछ देखती ही नहीं। अव्वल बीच और आखिर मैं सिर्फ धनी आपको ही देख रही हूँ। तुम बिना जो कछु देखत सो सब में आग की झाल, आपके बिना तो मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, आपके बिना तो सारा ब्रह्मांड मुझे आग की लपटों के समान लगता है। तो सुंदर सा जी ये है इंद्रावती जी की स्थिति। आज हमें क्या धनी के बिना सब कुछ आग की झाल की तरह लग रहा है? नहीं लग रहा है सुंदर सा जी। अभी हम उस अवस्था में नहीं आए और अभी बहुत बहुत दूर से लगते हैं उस अवस्था से। उस अवस्था तक धनी कब पहुंचाएंगे ये उनकी मर्जी पे डिपेंड करता है, लेकिन हमें कदम आगे बढ़ाते रहना चाहिए। धनी की मैं खुदी को अपनाए रखना चाहिए कि धनी मैं तो आपकी ही अंगना हूँ, आपका ही इश्क का स्वरूप हूँ धनी, मैं तो आपकी आपकी जो है प्रेम भरी अंगना हूँ, आपकी दिल के इश्क का सागर की लहर हूँ धनी, मैं तो आपकी संबंधी हूँ, मैं आपकी वाहिदत का स्वरूप हूँ, मैं आपका नूर का स्वरूप हूँ धनी, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ और आपकी ही अंगना हूँ। इस तरह के भावों में हमें हमेशा रहना चाहिए और इस तरह के भावों को हमें पूरे दिन में हर पल हर घड़ी जब भी मौका मिले हमें इन भावों में चले जाना चाहिए। प्रसाद जी मौका दिखते ही हम कभी भी खाली हो, हमने खाना बना लिया, हम पल भर के लिए खाली हुए हैं, 2 मिनट सांस लेने के लिए बैठे हैं, तो इन्हीं भावों से सांस लें और फिर किसी काम में लग जाए, माना कि उस समय उस काम में हम भूल जाते हैं उसको और झूठी मैं को लेकर ही तो हम कोई काम कर पाते हैं, तो उस भावों को भूल जाएं, फिर उसको याद करें। जो सूरत इश्क पैदा होने का प्रकरण है परिक्रमा में, उसमें यही बात दर्शाई गई है कि
पल पल में पड़ उठत है बढ़त बढ़त अनुकरम। आप एक एक पल में भी जो अनुकरम, जो भी प्रयास कर रहे हैं, उस एक एक पल में भी पर्दा उठता है धनी की तरफ से। पल पल में पट उड़त है बढ़त बढ़त अनुकरम। एक एक कदम बढ़ाने में भी, पल पल में भी जो आप अनुकरम कर रहे हैं, जो कदम बढ़ा रहे हैं, उस एक एक पल में भी पर्दा उठता है। तो हमें अपने हर पल को इतना तो इंद्रावती जी से लेना ही चाहिए हमें, कि हमको अब धनी के मैं खुदी में ही अपने आप को रखना चाहिए। धनी के भावों में अपने आप को रखना चाहिए कि मैं उनकी अन्ना हूँ, वो मेरे प्रीतम है, हम दोनों एक है, ना कभी अलग थे, ना है और ना कभी होंगे। मैं और वो एक ही है, मुझ में और धनी में कोई भी अंतर नहीं है। देखने में दो जैसे लगते हैं, लेकिन हम हैं एक जैसे ही। तो इन भावों में खुद को जितना गहराई से बनाए रखेंगे, इसको जितना आत्मसात करेंगे, इसको जितनी गहराई से अपने दिल में अनुभव करेंगे, पल पल में जब भी वक्त मिले इन भावों में चले जाए, तो सुंदर साथ जी जीवन थोड़ा सा सुंदर हो जाएगा और हमारे जीवन की कठिनाइयां और उनके दुख हमें कम प्रभावित कर पाएंगे, क्योंकि ये तो सबके ही जीवन में होते हैं। दुख भी हो, कठिनाइयां भी हो, कोई जीवन इसके बिना नहीं है। उसकी वैरायटी अलग होती है, लेकिन उसके पीछे की वायदत एक ही जैसी है कि सब दुखी है, सब दुखी है। इसमें इस वायदत ही है कि सब दुखी है और सबको कुछ ये ब्रह्मांड में वो चल रहे हैं। बनिया बनाया आप ही सो सब तुम ही से, तुम बिना जो कछु देखत सो सब में आपकी जाल। हे धनी, आपके बिना तो मुझे इस काल माया का ब्रह्मांड जो है आपकी लपटों के समान लगता है। जब लग मैं ना समझी तब लग थी मैं, समझे थे मैं उड़ गई सब कछु हुआ तुमसे। हे धनी, जब तक मैं समझी नहीं थी, जब तक मेरे पास तारतम वाणी नहीं आई थी, धनी आपने हुक्म जब तक पारित नहीं किया था मुझे समझने का, इसके लिए भी धनी आप हुक्म ही पारित करते हैं। जिस रूह को जब तक फरामोश रखना होता है फरामोश रखते हैं, फिर जब उसको जागृत करके समझाना होता है तो धनी आप उसको समझा भी देते हैं। तो क्या कह रही है, जब लग मैं ना समझी, जब तक मुझे समझ में नहीं आया था, मैं तारतम वाणी के करीब नहीं आई थी, तब लग थी मैं, तब तक मेरे अंदर मैं झूठी मैं काम करती रहती थी। समझे थे मैं उड़ गई, लेकिन अब मैं तारतम वाणी से सब कुछ समझ गई हूँ। अब मेरे अंदर से ये झूठी मैं खत्म हो गई है, उड़ गई है, सब कुछ हुआ तुमसे। अब मेरे अंदर ये भाव बहुत गहरे से आ गया है कि सब कुछ तुमसे ही हुआ है और तुम्हारी मैं खुद ही मेरे अंदर आ गई है धनी। तो अब मैं तारतम वाणी से अपनी इस झूठी मैं को खत्म कर पाई हूँ और धनी आपकी मैं को अपनाकर आपके चरणों में मैं आ पाई हूँ। ये हो गई 10वीं चौपाई सुंदर साथ जी। इसी को दोहरा देते हैं क्योंकि समय यहीं पर ही खत्म हो रहा है। जब लग मैं ना समझी तब लग थी मैं, समझे थे मैं उड़ गई सब कछु हुआ तुमसे, सब कछु हुआ तुमसे। बोलिए श्री प्राणनाथ।